अभी हम मैथ क्लास 3 से डिवीजन के बारे में सीख रहे थे। इसमें हम चेक द आंसर, जो हमने डिवीजन सॉल्व किया है क्वेश्चन को, उसमें हमने जो आंसर निकाला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है उसके बारे में सीखेंगे। तो चेक द आंसर है वो किस तरह से करते हैं वो सीखेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। 17 को 3 से डिवाइड किया है। यहाँ पे 3 यहाँ लिखा है, 17, 3 5 जा 15 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 है। ये हमने पहले बताया था। ये जो नंबर यहाँ लिखा है जिससे हमें डिवाइड करना है किसी नंबर को, वो डिवाइजर है, और जिस नंबर को डिवाइड करना है वो डिविडेंड है, और जो आंसर आएगा कोशिएंट, और जो यहाँ पे माइनस करने के बाद बचेगा वो रिमाइंडर है। डिवीजन को चेक करने का एक फॉर्मूला है, डिवाइजर और कोशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर आएगा उसको प्लस करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारे डिविडेंड के इक्वल आता है। डिविडेंड के इक्वल आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। अगर डिविडेंड के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा आंसर इनकरेक्ट होगा। करके देखते हैं। डिवाइजर 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे कोशिएंट से, कोशिएंट 5 जो आंसर आया था, ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस करेंगे हम रिमाइंडर। हमने ब्रैकेट इसलिए लगाया है कि हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन दो नंबर को पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 प्लस 2 और यहाँ पे 17। अभी 17 जो डिविडेंड था उसके इक्वल आया है। यहाँ पे डिविडेंड हमारा क्या था, 17 था। यहाँ भी हमारा 17 है और जो डिविडेंड था वो भी 17 है। दोनों नंबर इक्वल हैं, तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। अगर ये हमारे इक्वल नहीं आता, डिविडेंड के इक्वल नहीं आता, तो जो हमने सॉल्व किया था वो इनकरेक्ट होता। जब सेम है, इक्वल आया है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। इस तरह से ये कितने भी नंबर का हो, कैसा भी क्वेश्चन है, अब यहाँ पे जो डिवाइजर कोशिएंट है 3 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और जो रिमाइंडर है उसको प्लस किया है। ऐसा करने से अगर जो हमारा आंसर है ये डिविडेंड के इक्वल आता है, जो 17 है डिविडेंड इसके इक्वल आया है, डिविडेंड के इक्वल आ जाता है, तो ये करेक्ट है आंसर। ऐसे हम जो डिवीजन किया हुआ है, सॉल्व किया है, उसको चेक कर सकते हैं। अभी हम सीखेंगे डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम। हमने जब मल्टीप्लिकेशन वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो उसमें जो गिवन था वो वन यूनिट का डेटा गिवन था और हमें मल्टीपल का फाइंड आउट करना था। लेकिन हम जब डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट है। इसमें क्या है, मल्टीपल यूनिट का, यहाँ पे मल्टीपल यूनिट का हमको डेटा दिया हुआ होगा और सिंगल यूनिट का फाइंड आउट करना है। जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पे सिंगल यूनिट का डेटा दिया था और मल्टीपल का हमको फाइंड आउट करना था। यहाँ मल्टीपल यूनिट का डेटा दिया हुआ है और सिंगल यूनिट का हमको डेटा फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। वीना brought 35 chocolate bar to school and shared them equally among 7 friends. How many chocolate bar did each friend get? हमने यहाँ पे ये जो यहाँ डेटा गिवन है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल चॉकलेट बार 35 एंड नंबर ऑफ फ्रेंड, टोटल चॉकलेट थी 35 और टोटल फ्रेंड जो चॉकलेट बार है वो शेयर करनी है 7 फ्रेंड में, तो नंबर ऑफ फ्रेंड टोटल 7 है। अब हमें फाइंड आउट करना है चॉकलेट बार डिड ईच फ्रेंड गेट। ईच फ्रेंड गेट चॉकलेट, हमको यहाँ पे मल्टीपल यूनिट का डेटा दिया हुआ है। टोटल चॉकलेट दी है और टोटल फ्रेंड दिए हैं। 7 जो फ्रेंड है इनमें इक्वली डिवाइड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्ड किया हुआ है इक्वली। शेयर्ड करना
मीन्स डिवाइड करना, तो डिवाइड करने का दिया हुआ है तो हम यहाँ पे सिंपली डिवाइड कर देंगे 35 डिवाइड बाई 7। जैसे हमने अभी सीखा था ऐसे 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, यहाँ पे 0, आंसर हमारा 5 आया। ईच फ्रेंड गेट चॉकलेट 5, यानी अब यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं ईच फ्रेंड गेट 5 चॉकलेट। ईच फ्रेंड गेट 5 चॉकलेट। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी हैज 334 फ्लावर्स, सी मेक अ गार्लैंड यूजिंग 8 फ्लावर, हाउ मेनी सच गार्लैंड कैन सी मेक, विल एनी फ्लावर बी लेफ्ट ओवर, इफ यस हाउ मेनी। यहाँ पे टोटल फ्लावर्स हैं 334 एंड सी मेक अ गार्लैंड यूजिंग 8 फ्लावर। जो एक हार बनाना है उसमें 8 फ्लावर यूज करना है, जो हार बनाना है उसमें 8 फ्लावर यूज करेंगे। इस तरह से जो भी हार बनेगा उसमें 8 फ्लावर यूज होंगे और टोटल नंबर ऑफ फ्लावर है 334। इसको सॉल्व करेंगे। टोटल नंबर फ्लावर है वो हमने लिखा हुआ है और गार्लैंड मेक करने में, गार्लैंड बनाने के लिए उसको 8 फ्लावर यूज होते हैं। यूज फॉर अ गार्लैंड, एक गार्लैंड बनाने के लिए उसको 8 फ्लावर का रिक्वायरमेंट है। अभी हमको नंबर ऑफ फ्लावर दिए हुए हैं, एक गार्लैंड के लिए 8 फ्लावर का यूज करना है। अभी हमको यहाँ फाइंड आउट करना है हाउ मैनी सच गार्लैंड कैन सी मेक, इस तरह से कितने गार्लैंड मेक कर सकते हैं। एक गार्लैंड को यूज करने के लिए 8, टोटल नंबर हमारे पास 334 है फ्लावर, कितना यूज करेंगे उसके लिए हमें डिवाइड करना है। 8 से 334 को डिवाइड करेंगे, मैं टेबल रीड करेंगे। 8 2 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40। जो 40 है वो 33 से ज़्यादा है तो हम एक बार कम रीड करेंगे। 8 4 जा 32 माइनस करेंगे 1, यहाँ 14, नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन किया हुआ है। 8 2 जा 16 है वो ज़्यादा हो जाएगा, 8 1 जा 8 माइनस करेंगे, यहाँ 6 बचेगा। अब यहाँ पे हमने जो 334 फ्लावर हैं उनको 8 से डिवाइड किया है, यानी 8 8 का ग्रुप बनाया है। 8 फ्लावर का एक ग्रुप बना है। ऐसे कितने ग्रुप बनेंगे यानी कितने हार बनेंगे, वो नंबर ऑफ गार्लैंड है यहाँ पे 41। जो ये आंसर हमारा क्वेश्चन आया है ये हमारे नंबर ऑफ गार्लैंड है। ये रहेगा हमारा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल एनी फ्लावर बी लेफ्ट ओवर। ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर ये हमको डिनोट करता है कि जो हमने डिवाइड किया है वो इक्वली डिवाइड नहीं हुआ है। 41 तो यहाँ पे क्वोशिएंट है, यानी 41 ये ग्रुप कंप्लीट बन गए। 41 गार्लैंड मेक होने के बाद 6 फ्लावर लेफ्ट हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्वेश्चन है, विल एनी फ्लावर बी लेफ्ट ओवर,
तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, लेफ्ट फ्लावर 6, यहाँ पे लिखा है इफ यस, अगर लेफ्ट हुआ है तो कितना। तो लेफ्ट फ्लावर 6 है, नंबर ऑफ गार्लैंड टोटल 41 है, और जो हमारा रिमाइंडर आया है वो फ्लावर यहाँ पे बचे हुए हैं, लेफ्ट फ्लावर 6 हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 8 फ्लावर पॉट इज ₹864, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट। जो डिवीजन है, डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम में हमने बताया मल्टीपल यूनिट का डेटा दिया हुआ है और 1 यूनिट का हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 8 फ्लावर पॉट का कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 8 फ्लावर पॉट यानी मल्टीपल यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है, और कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट हमें फाइंड आउट करना है। कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट फाइंड आउट करना है तो हमें डिवाइड कैसे सॉल्व करना है। जो मनी दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है 864, ये 8 का दिया हुआ है, 8 फ्लावर पॉट का दिया हुआ है। 1 का निकालने के लिए जो कॉस्ट है उसमें इस जो 8 नंबर है उसी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे। ये हमने सॉल्व करना बताया ही है। 6 को ड्रॉप डाउन किया है, लेकिन 8 से ये स्मॉल है, पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्वोशिएंट में 0 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर को ड्रॉप डाउन करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इट मीन्स कंप्लीटली ये डिवाइड हुआ है। आंसर इसका 108, यानी कॉस्ट ऑफ 1 फ्लावर पॉट, जो 1 फ्लावर पॉट की कॉस्ट है वो 108 रुपीज है। 8 फ्लावर का कॉस्ट दिया हुआ था, 1 का निकालने के लिए जो 8 दिया हुआ है, 8 का दिया हुआ फ्लावर पॉट का, उसी से हमने डिवाइड किया है। तो हमें एक फ्लावर पॉट का कॉस्ट इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनमें मल्टीपल का डेटा दिया हुआ है, 1 का पूछा हुआ है, तो जितने नंबर का दिया है वो दिया है, जितने यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है उसी यूनिट से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 1 यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फ्रेंड वेंट वोटिंग, ईच ऑफ देम बॉट टिकट, दे पेड ₹245 फॉर द टिकट इन टोटल, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। अभी यहाँ हमें समझना है, टोटल नंबर हमको दिया हुआ है, फ्रेंड टोटल फ्रेंड 7 है, ईच ऑफ देम बॉट टिकट यानी जितने टोटल फ्रेंड है उतना टिकट बाई किया हुआ है, यानी 7 फ्रेंड, तो टिकट नंबर ऑफ टिकट क्या है 7, यानी 7 टिकट का कॉस्ट, दे पेड 245 फॉर द टिकट इन टोटल, जो टोटल टिकट का प्राइस है 245 है, और टोटल 7 फ्रेंड है यानी 7 टिकट बाई किया हुआ है। अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि 7 टिकट का प्राइस 245 है, ये हमें क्वेश्चन से फाइंड आउट हुआ है। कॉस्ट ऑफ 7 टिकट 245 रुपीज, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 1 टिकट। कॉस्ट ऑफ 1 टिकट हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीपल नंबर का डेटा दिया हुआ है, यानी 7 टिकट का रुपीज दिया हुआ है, 1 टिकट का फाइंड करना है। तो सिंपली हम ये 245 को 7 से डिवाइड करेंगे, 245 को 7 से डिवाइड करेंगे, 245 डिवाइड बाई 7, हमने 7 से 245 को डिवाइड किया है और आंसर हमारा 35 है। 245 को 7 से डिवाइड करने पर जो आंसर हमारा 35 आया है वो 1 टिकट का कॉस्ट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं
कॉस्ट ऑफ वन टिकट इक्वल ₹35। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल नंबर का, मल्टीपल यूनिट का डेटा दिया हुआ है, वन टिकट का हमको फाइंड आउट करना है। तो हम जो जितने नंबर का दिया हुआ है और जो डेटा है उसी से डिवाइड करेंगे, यानी 7 से 245 को डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो 1 यूनिट का या कॉस्ट होगा या अदर कुछ भी हो सकता है। इस तरह से जो डिवीजन के वर्ड प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कर लेंगे और सीखते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे।